परम शांति। मैं भी बताता हूँ कि जो ब्रह्मांड में दूसरे दूर दूर से गैलेक्सियों से यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं जब मनुष्य बन जाती हैं तो उनकी सद्गति दुर्गति क्या होती है क्या नहीं उसके बारे में बताता हूँ। जब बाहर से आने वाली आत्माएं जैसे ब्रह्मांड की जो हमारी ब्रह्मा की जो रचना है, ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करवाता है, अपने 7 परम पुरुष के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का सर्जन करवाया। फिर उन्होंने 7 परम पुरुष ने रचना की तो उनकी आत्माओं की जो ताकत होती है, शक्ति होती है, आत्माओं में पावर होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर हो जाती है फिर। मगर जो बाहर से आने वाली आत्मा है, जैसे दूसरे ब्रह्मांड से आई या गैलेक्सी से आई, वो जैसे हमारे ब्रह्मांड के जो शिव है वो एक कला वाले हैं, दूसरे ब्रह्मांडों के कोई 2 कला 3 कला 4 कला वाले ब्रह्मांडों के भी शिव होते हैं। इसी तरह महाशिव महाब्रह्मांड गैलेक्सी से आने वाले 8 से 12 कला के होते हैं और यूनिवर्स के 16 से 20 कला के होते हैं और ग्रेट यूनिवर्स के 25 कला वाले होते हैं, मल्टीवर्स के 100 कला के होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की शिव महाशिव परमहाशिव। तो दूसरे समझो कि महाशिव की रचना है तो उसके पास पावरफुल पहली रचना है। जब सबसे पहली रचना होती है तो वो पावरफुल होता है। जैसे हमारे यूनिवर्स के 20 कला के परमहाशिव है तो उन्होंने पहली रचना रची, जो पहले 108 रचा, 16,000, फिर 9 लाख रचे। तो ये 9 लाख तक उसकी कलाओं में 16 कला से ऊपर 16 से 20 कला की आत्माएं जो पैदा हुई, तो वो 16 से 20 कला की आत्माएं थी। फिर बाद में उन्होंने जो रचना की रचना, तो ऐसी कई आत्माएं, पावरफुल आत्माएं घूमती फिरती रहती हैं गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से। तो आत्माएं अगर अब हमारे धरती पर हमारे ब्रह्मांड में आती है और ब्रह्मांड में आकर मनुष्य बन, इसकी इच्छा होती है मैं मनुष्य बन के देखूं क्या होता है, क्योंकि उसके लिए तो नया होता है। कोई मनुष्य तो किसी ने कहीं ऊपर के यूनिवर्स में या सूक्ष्मोत्तम में जब होते हैं तो मनुष्य सृष्टि का उसका नॉलेज नहीं होता, इसलिए मनुष्य बनने की, अनुभव करने की एक इच्छा होती है कि मैं मनुष्य बन के देखूं। तो उस कभी कभी ग्रुपिज्म में आता है, कई लोग ग्रुप में आते हैं, कोई 1000 के ग्रुप में गोला बना विमान, 1000 का विमान होता है, कोई 10,000 का, कोई 50,000 का विमान होता है। तो ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं। तो समझो कि कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी धरती पर मनुष्य बन गए ऐसे। तो कुछ ऊपर सूक्ष्मोत्तर में रहते हैं, कुछ धरती पर रहते हैं, जाते हैं। भाई सभी तो साकार मनुष्य नहीं बनेंगे, कुछ ऊपर सूक्ष्मोत्तर में, ऊपर के सूक्ष्मोत्तर मतलब दूसरे धरती के ऊपर दूसरे लोक में, भूवर लोक में रहते हैं। फिर इनको चाहिए तो वो हेल्पलाइन देते हैं भाई। तो वो आत्माएं कभी कभी इतनी वो मनुष्य अवतार में बारंबार वो फिर रिपीटेशन, जन्म मरण के चक्कर में आती जाती हैं। तो उसके ऊपर आवरण इतने बढ़ जाते हैं, फिर वो उसको ज्ञान नहीं रहता, आवरण बढ़ जाता है तो एक साधारण मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य की आत्मा ऊपर जब आवरण बन जाते हैं, 5 तत्वों का आवरण बना, फिर धीरे धीरे कर्म बंधन में आया, मनुष्य बन के कर्म किए, उसके कर्म बंधन में आया। तो कर्म बंधन का कायदा सबको लागू पड़ता है। तो धीरे धीरे वो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जो मनुष्य वो आत्मा से जीव बन जाता है और जन्म मरण के चक्र में आते जाते हैं। तो वो आत्माओं को तो ज्ञान है ही नहीं। अब साधारण मनुष्य, समझो कोई यूनिवर्स से 20 कला वाला ग्रुप आया हुआ है, 20 कला का ग्रुप है, मगर कोई मनुष्य बना है और उसके अंदर 20 कला है। अब उसको तो पता नहीं कि मैं तो बाहर से आया हूँ और मुझे ये तो मैं केवल अनुभव के लिए आया हूँ, मगर वो तो फंस गया वो। तो ऐसी कई आत्माएं बहुत फंस जाती हैं कहीं ऐसे ही। फिर बाद में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, ऊपर के लोग का ज्ञान लेते हैं। अब सूक्ष्म जगत वालों से भी कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आती है। तो सूक्ष्मवतन वाले भी उसको कनेक्शन, उसके ऊपर उसका ग्रुप आधा सूक्ष्मवतन में है, मगर वो धीरे धीरे वो सूक्ष्मवतन का समय, यहाँ का समय, वो सब बहुत फर्क पड़ जाता है। और फिर वो धीरे धीरे इतनी सारी ढेर आत्माओं में या वो आत्माएं खो जाती हैं, पता नहीं लगता है। तो सूक्ष्मतन वाले भी ढूंढते रहते हैं क्या करे क्या ना करे। तो वो आत्माएं ऊपर इंतजार करती हैं, यहाँ वो जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। इनको नीचे जो डूब गए हैं, मनुष्य अवतारों में डूब गए हैं, उनको कोई वो विषय विकारों में खो गए, मनुष्य बन गए, इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो बाद में वो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो ऊपर के लोग का नॉलेज होता है। तो
वो धीरे धीरे करके ऐसी अच्छी आत्मा है, अंदर से तो आत्मा की पावर है मगर दबी पड़ी है, और ऊपर आवरणों में विषय विकार, उसके कारण शरीर में विषय विकार भरा हुआ है, तो विषय विकार ही उसके लिए और धरती ही सब कुछ हो जाता है। मगर कभी न कभी ऐसी आत्माएं जब अर्ध प्रलय होता है, तब ये आत्माएं जब अर्ध प्रलय में कभी कभी शरीर छोड़ देती हैं और फिर थोड़ा ज्ञान इमर्ज होने लगता है तो दूसरे लोक में जाते हैं। दूसरे लोक में भी आवरण तो 3 तत्वों का भारीपन हो जाता है, तो अपने लोगों को जान नहीं पाता, फिर ऊपर के लोगों में जाने की इसकी इच्छा होती है, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। जब ये ब्रह्मापुरी से नीचे सत्य लोक होता है तब जाता है, तो सत्य थोड़ा ज्ञान होता है कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मैं तो दूसरे से आया हूँ, तब वो ब्रह्मापुरी में जाता है, तब पूरा ज्ञान होता है। तो ब्रह्मापुरी में फिर वो ढूंढने लगता है कि मेरे साथ तो मेरे साथ इतने थे। फिर वो जाके नीचे भी उसके साथ ही खोए हुए हैं, ऊपर भी खोए, सूक्ष्मवतन में भी खोए हैं, सब खो जाते हैं एक दूसरों से। मगर बाद में उनको नॉलेज दिया जाता है कि भाई तुम जाके ऊपर, ब्रह्मा उनको विनय देता है कि तुम शिवपुरी में जाके इंतजार करो, शिवपुरी में सभी इकट्ठे होंगे, जब ये पूरा कल प्रलय होगा तब ढूंढते ढूंढते वो ऊपर के लोकों में जब जाएंगे। तो कल प्रलय में जब पूरा होता है तब धीरे धीरे ये आत्माएं पावरफुल है, तो कल प्रलय में वो महालोक से ऊपर धीरे धीरे जाती हैं आत्माएं, फिर धीरे धीरे कनेक्शन में आती है, संपर्क में आती हैं और फिर धीरे धीरे जाती है। नहीं तो फिर महाकल प्रलय में तो महाकाल या महाकल प्रलय में जब पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप होता है तब ऐसी आत्मा हो तो वो बाहर निकल जाती है उसके, क्योंकि वो तो बहुत बार 20 कला की आत्मा है या 10 कला की या 5 कला की आत्मा है, तो वो तो 1 कला वाले ब्रह्मांड में रह नहीं पाती ना, वो तो बाद में जब महाकल प्रलय में वो सब आत्माएं बाहर इकट्ठी बाहर ब्रह्मांड से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि ब्लैक होल भी उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। जब शिव महाकल प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन करता है, जिसको महाकल प्रलय कहते हैं, तो उसको विसर्जन नहीं कर पाता, तो वो आत्माएं 2 कला से ऊपर वाली आत्माएं, 1 कला से ऊपर वाली आत्माएं वो ब्रह्मांड से बाहर हो जाती हैं। मतलब वो जो गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं जो भी हैं वो ऊपर को उसको नॉलेज भी हो जाता है। तो महाकल प्रलय में जब सूर्य जो ब्लैक होल बन जाता है, साइंस की भाषा में ब्लैक होल बन जाता है, तो वो आत्माएं पावरफुल है, तो वो आत्माएं ब्लैक होल से बाहर निकल जाती हैं। ब्लैक होल उसको खींच नहीं सकता उस आत्माओं को, क्योंकि उसके अंदर 1 कला तक की आत्मा है, तो उसको ग्रेविटी से खींच के ब्लैक होल वो खींच के वो ब्लैक होल बन गया, सूर्य ब्लैक होल बन गया, क्योंकि सूर्य के अंदर सूर्य में शिव ने प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर दिया, तो ये ब्लैक होल बन गया। तो ब्लैक होल में जो आत्मा 1 कला वाली है या उसकी रचना है, शिव की रचना है, वही ब्लैक होल के कंट्रोल में आएगी, ब्लैक होल से बाहर निकल नहीं पाएगी। बाकी की जो आत्मा है जो दूर से आई, 1 कला से ज़्यादा कला वाली आत्माएं हैं ज़्यादातर, वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। पहले भी एक बार वीडियो में मैंने कहा है, तो उसकी गति फिर बाहर ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, उसको आत्मा निराकार बन के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उसको, आत्माओं को लेप छेप नहीं लगता। फिर वो गैलेक्सियों में होता है, तो गैलेक्सियों में भी महाकाल प्रलय होता है, तब जो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अपने रोम रोम में समा लेता है, तब जो यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं जो 10-12 कला से ज़्यादा पावरफुल आत्मा है, वो उसमें एब्सॉर्ब नहीं होती महाकाल प्रलय में। मतलब सुपरमासिव ब्लैक होल में वो समा नहीं पाती। सुपरमासिव ब्लैक होल भी अपनी ग्रेविटी से उसको खींच के उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर पाता, वो आत्माएं बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि परम लाइट की आत्माएं हैं, तो परम लाइट की आत्माएं बाहर निकल जाती हैं और फिर उसको पता लग जाता है कि मैं यूनिवर्स से आए, तो यूनिवर्स में चले जाते हैं। ऐसे बहुत आत्माओं की जर्नी ऑफ सोल में मैंने बताया हुआ है। परम शांति की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम